तेजस्वी राहुल एक दूसरे पर भारी। आरजेडी और कांग्रेस में चल रही दबाव भरी राजनीति। अब प्रियंका करेगी बिहार फतह। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच अंदर खाने की राजनीति चालू है, जिसको लेकर एक तरफ जहां तेजस्वी प्रसाद यादव राहुल गांधी पर भारी पड़ जाते हैं, तो कभी राहुल गांधी तेजस्वी प्रसाद यादव पर भारी पड़ जाते हैं। और इन दिनों तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा एक और भी दबाव भरी राजनीति शुरू कर दी गई है। दोस्तों यह मुद्दा है सीट बंटवारे को लेकर। तो उधर राहुल गांधी तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर दबाव भरी राजनीति शुरू करने जा रहे हैं 24 सितंबर से, जिसके अंतर्गत प्रियंका गांधी अब बिहार फतह करने आ रही है। आइए दोस्तों, आरजेडी और कांग्रेस के बीच यह दबाव भरी राजनीति के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा लगातार ही कांग्रेस को दबाव में रखने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो सीटों के बंटवारे को लेकर यह मुद्दा उभर चुका है। इसको लेकर जहां हर हाल में कांग्रेस की ओर से डिमांड की जा रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही हर हाल में इस बार 70 सीटें चाहिए और उसमें भी जिताऊ सीट चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि सीटों में कमी हो सकती है, परंतु अगर जिताऊ सीट मुझे मिलेगी। लेकिन इसी बीच तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा राजनीतिक पाले को कांग्रेस की तरफ ही डाल दिया गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से जो खबर आ रही है, कांग्रेस के लिए यह सूचना दे दी गई है कि हर हाल में 70 सीटों में कमी करनी होगी। साथ ही साथ जिताऊ और हारने वाले सीटों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी उनका कहना ये था कि पिछले बार की तरह ही वो तमाम सीटें ही मिलेंगी, परंतु इसमें कमी करनी होगी। अब यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर यह छोड़ दिया गया है कि 70 सीट में से कौन सी सीटें आपको नहीं चाहिए, बस उन सीटों की लिस्ट हमें दे दे। अब दोस्तों यहाँ पर दबाव भरी राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से सीटों के बंटवारे को लेकर यहाँ पर कस दिया गया है कांग्रेस के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव जहाँ दबाव की राजनीति कांग्रेस के ऊपर फेंकी, तो कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ी चाल चल दी है। सबसे पहले आप देखे होंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव 16 सितंबर से 20 सितंबर तक अकेले ही चुनावी मैदान में कूदकर बिहार अधिकार यात्रा पर निकल गए थे। उन्होंने महागठबंधन में शामिल किसी भी घटक दलों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब कांग्रेस के द्वारा ठीक इसके विपरीत ही यात्रा प्रारंभ किया जा रहा है और इसके लिए कांग्रेस की ओर से बड़े बड़े लीडरों को बिहार फतह कराने की तैयारी है, जिसके तहत दोस्तों 24 सितंबर से CWC की मीटिंग होगी। उसके बाद 26 सितंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार आ रही है और यहाँ पर आकर सबसे पहले वो मोतिहारी की जनसभा में सभा को संबोधित करेगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की चाल क्या है, जरा गौर करेंगे दोस्तों। कांग्रेस की ओर से यह मोतिहारी में सभा आयोजित की गई है और इसमें उन्होंने महागठबंधन के तमाम घटक दलों को आमंत्रित किया है। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से तमाम घटक दलों के कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है। इस आधार पर एक बड़ी राजनीति छेड़ दी गई है। अब आइए दोस्तों, वहाँ पर क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं राहुल गांधी, और इसका मुख्य कारण ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का अपने अकेले ही बिहार अधिकार यात्रा पर निकलना कहीं न कहीं खल गया है राहुल गांधी को। यहाँ पर राहुल गांधी मोतिहारी की सभा में यह देखना चाह रहे हैं कि आखिर महागठबंधन के घटक दल और ख़ास तौर पर आरजेडी के बड़े लीडर के साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति मोतिहारी में होती है या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव के कहने पर इनकार कर दिया जाता है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव इस सभा में जाने से इनकार कर देते हैं तो यह तो निश्चित है कि उसी 26 सितंबर को कांग्रेस की ओर से ऐलान कर दिया जाएगा आरजेडी से हटकर चुनाव लड़ने की। अब आइए दोस्तों, अगर उस जनसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव चले भी जाते हैं, महागठबंधन के अन्य घटक दल चले भी जाते हैं, फिर भी कांग्रेस का जनाधार बढ़ जाएगा, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान इसका पूरा का पूरा लाभ
देखने को मिला है। जब बिहार कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा पर निकली थी, भीड़ तो जुटी थी अन्य घटक दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बदौलत, परंतु जनाधार बढ़ा था कांग्रेस का। एक बार फिर से जब प्रियंका गांधी बिहार में आकर जनसभा करेंगी, तो एक तरफ जहां महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता और जन समर्थक पहुंचेंगे, तो इससे कांग्रेस का ही जनाधार बढ़ेगा। तो इस आधार पर दबाव भी बढ़ जाएगा आरजेडी के ऊपर। यानी दोनों ही स्थिति में हर हाल में आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की ओर से। दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो निश्चित है कि हर हाल में अब उचित मुद्दों पर तेजस्वी प्रसाद यादव को फैसला लेने की ज़रूरत है। अंदर खाने सीटों के बंटवारे को लेकर यह तय कर देनी चाहिए कि आखिर कौन किस सीट से और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अन्यथा यह बिखराव, दबाव भरी राजनीति दूसरा रूप भी ले सकता है। इस पर से भी कल्पना करनी चाहिए और इसे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये है आज का विश्लेषण। आप क्या कहते हैं? यह दबाव भरी राजनीति से क्या महागठबंधन में एकजुटता बनी रहेगी या फिर एकजुटता बिखर जाएगी? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।